तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जो पहली नज़र में तो लगती है कि अरे ये तो एक और स्कूल रोमांस होगा, लेकिन इसके अंदर जो एहसास है, जो गहराई है, वो वाकई में कमाल की है। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। अब सबसे पहले एक सवाल मन में आता है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग जिनकी दुनियाएं मतलब बिल्कुल अलग हों, जिनका रहन सहन, सोच, सब कुछ एकदम जुदा हो, क्या वो सच में एक हो सकते हैं? यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जान है और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दो अलग दुनियाएं। यहाँ हम मिलेंगे अपने दो मेन कैरेक्टर्स से, जो सच में एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो ये हैं हमारे दो मेन लोग। एक तरफ है रिंतारो त्सुचिया, बिल्कुल शांत, बहुत मेहनती, एक नॉर्मल से परिवार से आता है और अपना खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और फिर दूसरी तरफ है काओरुको वाकुरी, बेहद खूबसूरत, एलिगेंट, एक बहुत अमीर खानदान से है, स्कूल में जाहिर है बहुत पॉपुलर है और सब उसे ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो पहुंच से बाहर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक अनअपेक्षित जुड़ाव। तो सवाल ये है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं आखिर आपस में टकराती कैसे हैं? चलिए देखते हैं। और यहीं पर ना कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। काओरुको की दिलचस्पी रिंतारो में क्यों होती है? इसलिए नहीं कि वो कूल है या कुछ और, बल्कि इसलिए क्योंकि रिंतारो उसे बस एक इंसान की तरह देखता है, एक आम लड़की की तरह। वो उसे किसी अमीर घराने की प्रिंसेस या कोई स्टेटस सिंबल नहीं समझता। और जानते हैं, यही एक छोटी सी साधारण सी बात इस पूरी कहानी को इतना खास बना देती है। और इनका जो रिश्ता है ना, वो कोई जल्दबाजी वाला नहीं है, बहुत धीरे धीरे और बड़े ही प्यारे अंदाज में आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो काओरुको हिम्मत जुटाकर रिंतारो से बात करने जाती है। अब रिंतारो तो बेचारा हैरान, कंफ्यूज्ड कि भाई इतनी पॉपुलर लड़की मुझसे बात क्यों करना चाहेगी। इसी चक्कर में कुछ मज़ेदार सी गलतफहमियां भी होती है जो कहानी को बड़ा लाइट और फनी बना देती हैं। और बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बीच एक बहुत ही सच्चा और प्यारा सा बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। तो अब चलते हैं कहानी की गहराई में। हमारा तीसरा सेक्शन है सतह के नीचे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक रोमांस नहीं है। चलिए अब उन चीज़ों को समझते हैं जो इसे उससे कहीं ज़्यादा बनाती हैं। तो कहानी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है क्लास डिफरेंस, यानी सामाजिक वर्ग का अंतर। ये कहानी हमें दिखाती है कि पैसा और स्टेटस ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं होती। इनका असर लोगों की उम्मीदों पर, उनके रिश्तों पर और यहाँ तक कि वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी बहुत गहरा पड़ता है। और रिंतारो की जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। वो अपने अंदर ही लड़ रहा है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसके मन में एक गहरी हीन भावना है, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो लगातार यही सोचता रहता है कि वो काओरुको के लायक ही नहीं है। और दूसरी तरफ काओरुको को देखिए, उसकी प्रॉब्लम एकदम अलग है। सब उसे देखते हैं और सोचते हैं, वाह कितनी सुंदर है, कितनी एलिगेंट है, ये तो हमारी पहुंच से ही बाहर है। और पता है, ठीक इसी वजह से वो अंदर से बहुत अकेला महसूस करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कहानी दिखाती है कि पैसा और रुतबा हमेशा खुशी या सच्चे दोस्त नहीं लाते। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस कहानी का दिल है, हमारा चौथा सेक्शन, एक कोमल बढ़ता हुआ बंधन। आखिर क्या है जो इनके रिश्ते को इतना खास, इतना दिल को छूने वाला बनाता है? अगर इनके रिश्ते को एक लाइन में बताना हो तो शायद ये सबसे सही होगा, एक कोमल और सम्मानजनक रिश्ता जो ड्रामा के बजाय इमोशनल कनेक्शन पर फोकस करता है। मतलब यहाँ कोई फालतू का ड्रामा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस एक गहरा सच्चा इमोशनल कनेक्शन है। और सच कहूँ तो यही इस कहानी की असली खूबसूरती है। और इस कहानी का जो पूरा फील है ना, वो भी बहुत खास है। इसका आर्ट स्टाइल बहुत वार्म और डेलिकेट है। रोमांस जो है वो स्लो बर्न है, मतलब धीरे धीरे पनपता है और सीधा दिल में उतरता है। बीच बीच में बहुत हल्का फुल्का नेचुरल सा ह्यूमर भी है। और पूरी जो स्कूल लाइफ की सेटिंग है वो इतनी आरामदायक और सुकून देने वाली है कि बस मजा आ जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। तो फाइनल टेकअवे क्या है? आखिर ये कहानी हमें इतनी पसंद क्यों आती है, इतनी यादगार क्यों बन जाती है? असल में ये कहानी बस दिल को छू लेती है।
ये दो ऐसे लोगों की कहानी है जो अपने बीच की हर दीवार, चाहे वो समाज की हो या पैसे की, उसे तोड़कर एक दूसरे में सुकून ढूंढते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और सच्चा प्यार पाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहाँ हर कोई स्टेटस और उम्मीदों के पीछे भाग रहा है, वहाँ किसी इंसान को बस उसकी असलियत के लिए देखना, बिना किसी टैग के, बिना किसी लेबल के, इसका असल में मतलब क्या होता है।